सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधे वसिष्ठाय नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तो मा सद्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। परम आदरणीय अनंत विभूषित श्री सतगुरुदेव के चरणार बिंद में सत सत नमन। और आपकी इस गुरु कृपा के संस्थापक जी, आपके इस संस्था के संचालक जी, इस संस्था के सभी सहयोगकर्ताओं और छात्राओं, भाई और बहनों, बड़ी प्रसन्नता है कि वाराणसी, काशी जैसे महान तीर्थ में और इस पावन स्थित स्थली में आप लोगों के बीच में एक मेरी वाणी के द्वारा इस विद्यालय में या इस विद्या ज्ञान यज्ञ में आप लोगों की सेवा रूपी आहुति देने का एक सुंदर अवसर मिला। इस पुनीत अवसर पर आप लोगों का शांति प्रिय व्यवहार देख के, आप लोगों का प्रेम और प्यार देख के मैं बहुत अनुग्रहित हूँ, आनंदित हूँ, हर्षित हूँ। और मैं आप सभी लोगों के लिए मंगल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप सब भाई बहनों का चहुमुखी विकास हो, आप सब लोगों को अपने लक्ष्य की, टारगेट की प्राप्ति हो और आप बहुत जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। 2, 3, 4 पॉइंट में आप लोगों को मेरी जीवन में जो सीखने में आया, मैं आपको संकेत करूंगा। सबसे पहला संकेत यह है कि 84 लाख योनियां हैं, उसमें मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ है। गीता जी में भगवान ने इसको कर्म योनि की, स्वतंत्र भी कहा। 83,99,999 योनियां और है, उनमें मनुष्य जन्म सबसे महान और कर्म योनि है, स्वतंत्र योनि है। यहाँ दूसरी योनियों में और मनुष्य योनि में थोड़ा ही फर्क है। उनके यहाँ भी भूख लगती है, अपनी यहाँ भी भूख लगती है, मनुष्यों को भी वहाँ भी नींद आती है, अपन को भी नींद आ जाती है। वहाँ भी बाल बच्चे होते हैं, अपने यहाँ भी बाल बच्चे होते हैं, अपन को भी डर लगता है और उनको भी भय लगता है। लेकिन मनुष्य में एक परमात्मा ने एक शक्ति रखी, एक पावर रखा, और वो है, जैसे मैं आपको बताऊं तो एक चिड़िया को आप देखोगे तो चिड़िया शीशे में चोंच मारती है, देखा होगा आपने। अच्छा, वो चोंच, उसे पूछा जाए कि वो चोंच क्यों मारती है, तो पता लगेगा कि चिड़िया को एक अंदर में दूसरी दिख रही है। अब अपन को तो ये भी पता नहीं है कि वो प्रेम कर रही है कि उससे झगड़ा कर रही है, लेकिन चोंच मार रही है। ठीक है, अपने का अंदाज करते हैं कि या तो झगड़ा कर रही होगी या फिर प्यार कर रही होगी, प्रेम कर रही होगी। अब वो चोंच मारती है तो उसको हटाने का एक तरीका है कि समझदार आदमी उस शीशे पर कपड़ा डाल देगा, जिससे कि उसका पीछा छूट जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही जैसे मान लो एक 5 साल का बालक है,
वो किसी ड्रेसिंग टेबल के सामने जाता है और शीशे में अपना मुंह देखता है, अपना चित्र देखता है और फिर उस टेबल के पीछे जाता है कि वो बच्चा कहाँ गायब हो गया। फिर सामने आता है, फिर ढूंढता है। शायद हम छोटे रहे होंगे तो ये प्रैक्टिस अपनी भी रही होगी कि भाई शीशे में दिखता है वो कहाँ गया, ठीक है। तो एक बच्चा बार बार आया शीशे के सामने और पीछे गया, फिर ढूंढे, फिर सामने आए, फिर गया, फिर आए। तो मैं बैठा बैठा देख रहा था तो मेरी समझ में ये आया कि ये बच्चा जो इसमें दिखता है ना, ये फोटो बच्चे की प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन जो दिखता है, प्रतिबिंब जो दिखता है, आभास जो दिखता है, शायद ये बच्चा इस शीशे के पीछे जा करके उसको ढूंढता है। तो मैंने उसके गार्जियन से कहा कि इस बच्चे को ले जाओ, ये बच्चा 5-6 बार सामने आ गया, फिर पीछे जाता है, फिर आता है। अब मैं आपको इस घटना से ये बताना चाह रहा हूं कि वो बच्चा जब 15 साल का होगा, 20 साल का होगा, 18 साल का होगा, तब उस बच्चे को समझ में आ जाएगा कि जो शीशे में कोई फोटो दिखती थी वो मेरी ही फोटो थी, मेरा ही चित्र था, मेरा ही प्रतिबिंब था। बच्चे को समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि उस चिड़िया को कितने वर्ष बाद में समझ में आएगा कि ये शीशे में जो दिखता है वो मैं ही हूं। पूरी जिंदगी में मान लो 100 जन्म ले ले, वो लाख जन्म ले ले वो, अच्छा वो मान लो हाथी बन जाए तो समझ में आ जाएगा, सिंह बन जाए तो समझ में आ जाएगा, गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली उल्लू आदि बन जाए तो समझ में आ जाएगा। और मनुष्य को, इसलिए मनुष्य के बाद बुद्धि, मेमोरी, दिमाग प्रधान है। मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, नर पशु एक समान, नर में ज्ञान अधिक है, ज्ञान बिन फिर पशु ही जान। इसलिए मनुष्य में प्रधान मेमोरी है, नॉलेज है, उसमें नॉलेज है, उसमें बुद्धि है, उसका दिमाग जो है, अकल जिसे कहते हैं, समझ जिसे कहते हैं, ये मनुष्य के पास जितनी है उतनी कितनी भी किसी भी योनि में। इसलिए मनुष्य के पास ये पावर शक्ति है कि वो इंसान से भगवान भी बन सकता है और इंसान से शैतान भी बन सकता है, संगति नीचे चली जाए तो। यदि संगति नीचे चली जाए, उसका संग और रंग बिगड़ जाए तो लादेन भी बन सकता है। और यदि उसकी संगति ऊंची चली जाए तो वो मोदी जी भी बन सकते हैं, वो शंकराचार्य जी बन सकते हैं, वो भगवान राम बन सकते हैं, भगवान कृष्ण बन सकते हैं। संगति सबसे ऊंची है। इसलिए मैं 3 पॉइंट आपको आज दूंगा। 1 नंबर संस्कार, 2 नंबर संस्कृति, 3 नंबर सत्संग। 1 नंबर संस्कार। संस्कार कहते हैं जीवन को संवारना। जैसे आप लोग दुकान करते हो, आप जो लोग दुकान करते हैं वो अपनी दुकान को सजाते हैं, संवारते हैं। अपन जिस मकान में रहते हैं, होली दीपावली को हम लोग उसका सजाते हैं, उसको सर्जन करते हैं, उसका संवारते हैं। इसलिए मैं जिस गादी पे बैठता हूँ उसको बोलते हैं व्यास गादी। क्या बोलते हैं? और व्यास गादी का मतलब होता है संवारना, जीवन को संवारना, जीवन को व्यवस्थित करना, जीवन को संस्कारित कर देना, जीवन को एक अपने 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 रूप से, अपने अपने ढंग से जीना। तो संस्कार के लिए सबसे पहले हमारा संस्कार स्थापना गर्भ में होता है। इसलिए सबसे पहले हमारे, आपके विज्ञान भी मानता होगा और हमारे वेदों में कहा है सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। 16 संस्कार है ना। इसलिए माता पिता को गर्भ में ही संस्कार ठीक से देना चाहिए बच्चे को। जैसे अभिमन्यु का एक
है। आप लोगों ने सुना होगा कि सब 7 चक्री उन्होंने बनाया कौरवों ने द्रोणाचार्य कृपाचार्य के सहयोग से। तो अर्जुन जो है सिंध देश में गया हुआ था जयद्रथ का पीछा करता हुआ, और उन्होंने कहा कि भाई ये चक्र, ये 7 चक्र कौन भेदेगा? तो अभिमन्यु 16 साल के ने कहा, बोले आप चिंता मत करो दादाजी। धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि गया मेरा बाप है, अभी बेटा मौजूद है, गया तो मेरे पिता है लेकिन उनका खून अभी मौजूद है, मैं इसको भेज दूंगा। तो बोले आपकी उम्र 16 वर्ष ही है, आपने ये विद्या कहाँ सीखी? बोले जब मैं मेरी माँ के गर्भ में था तब मेरे पिता मेरी माता जी को ज्ञान सुना रहे थे और मैं सुन रहा था अंदर में। इसका मतलब ये हुआ कि गर्भ में भी संस्कार पढ़ते हैं और जब मिलते हैं। और बोले जब मैं 7 चक्र भेदन कर चुका हूं तब उस वक्त मेरी माँ को नींद आ गई, इसलिए मेरा माँ का सुनना बंद हो गया, तो मैं भी अंदर सुनना बंद हो गया, और अब मैं जाऊंगा और मैं लड़ूंगा। और आप पढ़ लीजिए, इतिहास देखिए, अभिमन्यु गए हैं, उन्होंने 7 चक्र तोड़े हैं और फिर वो बाहर निकलने लगे। सब योद्धाओं ने युद्ध नीति धर्म नीति को तोड़ करके उसको धोखे से मारा, लेकिन एक इतिहास कहता है कि गर्भ का संस्कार उन्होंने बाहर प्रकट कर दिया। ठीक है, ये तो पौराणिक इतिहास है। और नवीन इतिहास में आप देख रहे होंगे कि आज बच्चा 2 साल का है, 2.5 साल का है, 3 साल का है, ठीक है, उसको आप मोबाइल दिखाइए, ऐसे झपटेगा जैसे बिल्ली मुंह से भी झपटती है। एक बात बताओ कि इतनी कोचिंग और इतनी संस्थाएं, इतने स्कूलें संस्कार देने के बाद संस्कार नहीं आता, उस बच्चे को कहां से आ गया संस्कार कि वो तुरंत अपना जो फंक्शन उसको चाहिए वो निकाल लेता है। उसके माँ बाप नहीं निकाल सकते इतना जल्दी जितना वो बच्चा निकाल लेता है। ये 2 साल के बच्चे को ये कहां से मिल गई ट्रेनिंग? तो मेरा समझ में ये आया, मेरे जहां तक समझ में आया वो ये था कि शायद अभिमन्यु की माँ ये सुन रही थी, आज की माँ वो सोती उसको दबा रही है, तो अंदर में वो ट्रेनिंग ले रहा है, नहीं ले रहा क्या? हाँ, इसलिए आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन जो है ये संस्कार पर खड़ा है और माता पिता का संस्कार बच्चों को देना बहुत जरूरी है। यदि संस्कार नहीं मिलता है तो उसका संसार अच्छा नहीं होगा। और यदि मैं तो ये कहूँ कि जैसा संस्कार वैसा संसार, आदमी जैसा संस्कार होगा उसका संसार भी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी मनुष्य की वृत्ति वैसा बर्ताव। इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है और वो संस्कार गर्भ से ही शुरू हो जाते हैं, फिर जन्मने के बाद भी संस्कार होते हैं, फिर स्कूल में भी संस्कार होते हैं, फिर गुरु लोगों के द्वारा भी संस्कार होते हैं। और कई संस्कारों का तो आजकल लोप हो गया, लेप्सेशन हो गया, वो मतलब खत्म हो गए, लेकिन कुछ जन्मजात संस्कार है, नामकरण संस्कार है, पाणी ग्रहण संस्कार, विदेशों में तो ये भी खत्म हो गया अब, पाणी ग्रहण संस्कार भी। और लेकिन सब संस्कार खत्म हो जाओ तो भी 2 संस्कार, जन्मजात संस्कार और अग्निदाह संस्कार, ये तो रहेंगे ना। 2 संस्कार तो, चाहे जल दाग हो, चाहे अग्निदाग हो, चाहे मिट्टी दाग हो, लेकिन संस्कार तो रहेंगे ना। इसलिए संस्कार ही मनुष्य का जीवन है। तो बहुत सारे मैंने ऐसे इतिहास देखे संस्कारों के बारे में। ज़्यादा मैं आप लोगों को इसके बारे में क्या बताऊं, मैं मेरी शॉर्ट एंड स्वीट यानी गागर में सागर भर देता हूँ। ये ऐसे समझ लेना कि थोड़े में बहुत ज़्यादा आप लोग समझ जाओ। जैसे मैं कहूँ नल आ गया तो आप लोग क्या समझेंगे? हाँ, जैसे मैं कहूँ रोड बहुत चली तो आप लोग क्या समझोगे? हाँ, उसमें रोड तो चलने का सवाल ही नहीं है, उसमें कोई गाड़ी है, मनुष्य है, पशु है, चले होंगे। ठीक है, जैसे मैं कहूँ दीपक बहुत जल गया तो आप लोग समझ गए होंगे। दीपक जलने का मतलब, हाँ, दीपक जलने का मतलब ये है कि जैसे इस दीपावली को आपने दीपक जलाया ना, तो वो जल जाता है या अगली दीपावली को काम आता है? हाँ, उसमें जलती क्या है? बत्ती जलती है और उसमें वो घी या तेल जलता है। इसका मतलब दीपक सुरक्षित रहता है और जलता क्या है? तेल और बाती। ठीक है, ऐसे मैं कम बोलूं और आप लोग ज़्यादा समझ रहे हो ना, ऐसे समझना। मैंने एक ऐसा इतिहास पढ़ा कि एक बच्चा है जो 7वीं कक्षा में पढ़ता है और उसके टीचर ने उसको चिट्ठी लिखी है और वो चिट्ठी ला करके अपनी
माँ को देता है और मम्मी उस चिट्ठी को पढ़ करके रोने लगी। तब उस बच्चे ने कहा कि माँ, पिताजी तो 100 वर्ष पहुँच गए, तो अकेली है और मैं तेरा इकलौता बेटा हूँ। गुरुजी ने चिट्ठी में क्या लिखा है जिसे कि तू देख के रो रही है? तो माँ ने कहा, बेटा तेरे गुरुजी ने एक इसमें लिखा है कि तेरा बेटा बहुत ही पढ़ने में टैलेंट है, एक्सीलेंसी है, तेरा बेटा बहुत ही पढ़ने में होशियार है, इसलिए मेरे यहाँ स्कूल में इसके लिए टीचर नहीं है। इसलिए मेरा एक निवेदन है कि आप किसी अच्छे स्कूल में इसको पढ़ाइए और मेरे यहाँ इस बच्चे के दिमाग के लेवल के टीचर नहीं है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि कल आप बच्चे को मत भेजना। और बच्चे ने कहा, फिर माँ मेरे को कौन पढ़ाएगा? बोले, मैं पढ़ाऊंगी बेटा, पढ़ाऊंगी। अब वो चिट्ठी तो रख दी माँ ने और वो बच्चे को संस्कार देना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया और वो पढ़ते 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 दुनिया का एक सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना, जिसने ये बल्ब के अंदर, क्या नाम? हाँ धन्यवाद, मैं आपके लिए ताली बजाता हूँ। थॉमस एल्वा एडिसन, ठीक है। और जब वो मतलब विश्वविख्यात होकर के वो दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन करके जब आया, अवार्ड लेकर के जब आया, तो घर में गांव में पूछा लोगों को, मेरी माँ रहती थी, तो बोले, गांव के लोगों ने कहा आपकी माँ तो 100 वर्ष पहुँच गई। उनका तो ध्यान तो गया। बोले आप लोगों ने हमें बताया तक नहीं। बोले क्या बताते, आपको पता ही नहीं था? तो बोले अंतिम यात्रा हमने कर दी, सब कुछ कर दिया। तो उसने आके घर खोला और वो जहाँ बैठा था वहीं बैठ करके उसने अपनी माँ का चित्रण याद किया कि माँ एक दिन यहाँ रोई थी मेरे लिए और आज वो माँ नहीं है। तभी उसकी नज़र एक ताक में गई और वही चिट्ठी वहाँ उसको लिखी मिली जो माँ पढ़ के रोई थी। तो उसको एक उत्सुकता हुई कि मैं इस चिट्ठी को पढ़ करके देखता हूँ, देखिए इसमें क्या लिखा सर ने। उसमें ये लिखा था कि तेरा बच्चा पढ़ने के अंदर बहुत ही कमज़ोर है और मेरे यहाँ इसके लिए स्कूल में कोई जगह नहीं है और मैं इसका नाम हटा करके आज मैं इसका खाता बंद कर रहा हूँ। कल से आप अपने बच्चे को दूसरी जगह पढ़ाएं। अब उस चिट्ठी को देख करके थॉमस रोने लगा और रोया इसलिए कि माँ तुम मर गई और मुझे दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना के चली गई और माँ तुम मर गई। मेरे को यह हद तक नहीं कहा कि तू पढ़ने में जब छोटा था तो बहुत वीक था, कमजोर था। माँ तूने मैं जब पढ़ने में इतना वीक था, कमजोर था, मेरी बुद्धि इतनी कमजोर थी कि मेरा नाम तक हटा दिया सर ने। और माँ तू क्या उम्मीद लेकर के मुझे दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना दिया? माँ तूने कैसे मुझे संस्कार दिए होंगे, तूने क्या सपने देखे होंगे और मेरे लिए कितना संघर्ष किया होगा। और तब माँ मैं आज दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना हूँ। माँ धन्यवाद है, तेरे को सत सत नमन है। लेकिन तूने मुझे बताया तक नहीं कि मैं पढ़ने में इतना कमजोर था। ऐसे याद करके माँ को रोया। तो इस घटना से, इस इतिहास से, इस एग्जाम्पल से हमको ये सीख ले लेना चाहिए कि धरती पर कमजोर कोई नहीं होता, वीक कोई नहीं होता। भगवान ने सबको पावर दिया है, सबको शक्ति दी है, सबके अंदर भगवान ने एक अद्भुत बुद्धि रखी है। बस फर्क इतना है कि आप कैसे लोगों के संपर्क में रहते हैं। यदि गुरु या माता पिता या अपने स्वजन या मित्र यदि थॉमस की माँ की तरह मिल जाए तो हम छोटे को भी महान नहीं बना सकते। मान लो हम काम के नहीं हैं, हम तो बिल्कुल कमज़ोर हैं, हम तो गरीब घर से हैं, हम तो बिल्कुल पिछड़े वर्ग से हैं साहब। लेकिन यदि मान लो हमको संगत अच्छी मिल जाए और हमें यदि अच्छे लोगों का संग हो जाए तो क्या बड़ से या बड़ होते जो 52 भुज दंड, 52 जी के संग ते दंड गयो ब्रह्मंड। जब 52 भगवान आए तो 52 अंगुल के थे और उनके हाथ में डंडा भी 52 अंगुल का ही था। लेकिन महाराज बलि का जब उन्होंने वरदान लेकर के जब उन्होंने ब्रह्मांड को नापा और पूरे एक कदम में उन्होंने पूरे आकाश को छू लिया, तब उनके हाथ में जो डंडा था लकड़ी का था, छोटा था, 52 अंगुल का था। लेकिन बड़े के हाथ में था तो वो डंडा भी ब्रह्मांड को छू गया, डंडा भी बड़ा हो गया। इसका मतलब ये है बड़े लोगों के साथ रहने से हम भी बड़ा हो सकते हैं।
अच्छा, एक एक इतिहास आप लोगों ने सुना होगा कि जब हनुमान जी लंका में जा रहे थे तो हनुमान जी ने कहा कि ये मैं इसको पार नहीं हो सकता, इस समुद्र 100 योजन समुद्र को पार नहीं कर सकता। तो जामवंत जी ने कहा था, बोले हनुमान जी आप दूसरे बांदरों की तरह नहीं हैं, आप बहुत, आपके अंदर शक्ति छुपी है हनुमान जी, आपको किसी ऋषि का श्राप है, आप जागो हनुमान जी, आप जागिए। और हनुमान जी को जामवंत जी ने सोई हुई शक्ति को उन्होंने जगा दिया। और जब जगाया तो आप विचार कीजिए कि वही हनुमान जी लंका में गए और उन्होंने क्या क्या वहां चमत्कार दिखाया, ये सब इतिहास आप लोग जानते हैं। मैं इतिहास की तरफ आपको लेके नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम सब हनुमान हैं। अंदर में शक्ति सोई है, उस शक्ति को जगाने के लिए आज जामवंत की जरूरत है, गुरु की जरूरत है, किसी अच्छे संघ की जरूरत है, किसी अच्छे मार्ग प्रदर्शन करने वाले की जरूरत है, किसी अच्छे सहयोगी की जरूरत है। मान लो आपके चूल्हे में राख में अग्नि दबी है और वो दबी हुई पड़ी है, उसको आप उड़ेल दो, पूरी काशी को भोजन बना के खिला देगी। मान लो एक आदमी में बहुत बड़ी ताकत है, सोया है, नींद आई है, जगने के बाद तो अकेला 100 लोगों को बहुत है, लेकिन नींद आई, जगा दिया जाए तो अकेला 100 लोगों को बहुत है। ऐसे ही आप में अपार शक्ति है हर मनुष्य में। मनुष्य तू बड़ा महान है, तू है भारत की शान, तू है मनु की संतान, तेरी मुट्ठी में बंद तूफान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, तू चाहे पर्वतों को फोड़ दे, तू चाहे नदियों को भी मोड़ दे, तेरी आत्मा में छिपा स्वयं भगवान है। मनुष्य तू बड़ा महान है। हे मानव, तुझे याद नहीं, तू ब्रह्म ही का अंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद्ब्रह्म तेरा वंश है। हे मानव, हे मनुष्य, यदि तू अपनी शक्ति को पहचान ले तो देखिए हमारे यहाँ संस्कारों का ऐसा इतिहास है कि यहाँ तोता मैना भी गीता और भागवत पढ़ते थे पिंजरे में। इस भारत की संस्कार ये कहता है कि तोता और मैना भी भागवत और गीता जी और ये रामायण पढ़ते थे किसी समय में। ठीक है, यह हमारा इतिहास है कि यहाँ काकभूषण जी के पास गरुड़ जी जाते हैं कथा सुनने के लिए। ठीक है, अपना ये इतिहास है कि यहाँ संपाति और जटायु जैसे पक्षी भगवान राम की मदद करते हैं, ऐसा इतिहास है। यहां ऐसा इतिहास है कि नल और नील भी बंदर समाज में आकर के योनि में जन्म लेकर के भगवान राम का सहयोग करते हैं और पाज बांधते हैं। ठीक है, ऐसा इतिहास है भारत का, ऐसा यहाँ ऐसा संस्कार था। और हमारी ऐसा भी संस्कार मैंने पढ़ा कि भारत में ऐसी माता बहनें थी जो सिर पर मटके रखी है, मटकी पर फिर मटके रखी है, जिसको पनियारी कहते हैं। आप लोग क्या बोलते पता नहीं, जिसको पानी भरती है उसका नाम पनियारी है। और वो चलती चलती ब्रह्म ज्ञान की बात करती थी। मैं पनियारी के सिर पर मटकी, हाथ खुला चले सुरती अटकी, यूं योगी जन सुरत न टारे, बोलत चालत ब्रह्म बिचारे। वो तालियां बजाती रहती थी और गाती रहती थी। वो ये कहना चाहती थी कि जैसे पनियारी के सिर पर 2 मटकी पड़ी है और हाथ खुला है, नाच रही है, ताली बजा रही है, गा रही है, मस्ती में है, लेकिन उसकी सुरता मटकी में है और मटकी गिरती नहीं है। ठीक है, सब काम कर रही है, नाच रही है, गा रही है, देख रही है, लेकिन उसकी सुरती मटकी में। क्या कि भारत की पनियारियां ये बोलती थी, महिलाएं माताएं ऐसा ज्ञान रखती थी कि जिस प्रकार से मटकी में सुरत होने से पनियारी की मटकी गिरती नहीं है, ऐसे ही हमारे भारत के लोग कुछ भी काम करो, भले ग्रस्त हो चाहे विरक्त हो, चाहे संसार का कोई काम, चाहे वो काम करे, छोटा करे चाहे बड़ा करे, लेकिन उनकी सुरता अपने लक्ष्य परमात्मा में रहती, वो परमात्मा को कभी बोलते नहीं। और बताओ, यहां तो मतलब भारत की ऐसी संस्कृति रही कि यहां पर
ऋषि महाराज के यहाँ आकर के हड्डियां मांगी तो उन्होंने हड्डियां दी और उनसे शस्त्र इंद्र ने बनाया और इंद्र की विजय हुई असुरों पर। ठीक है, यहाँ कबूतर और वो बाज बन करके उसकी इंद्र और अग्निदेव परीक्षा करने आए तो महाराज शिव ने अपना मांस काट के चढ़ा दिया और तराजू में तोला तो पता लगा कि महाराज शिव पूरा बैठ गए तो भी वो कबूतर पलड़ा ऊपर नहीं आया। तो उन्होंने समझ लिया कि ये कोई परीक्षा है और वो उस यहाँ मतलब उन्होंने जब अपना सर्वस्व उन्होंने दान कर दिया तो भगवान प्रकट होकर के कहा जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक इन राजाओं का इन धर्मात्माओं का इतिहास रहेगा। और कहते हैं कि जब महाराज दशरथ गए, वहाँ कहते हैं इंद्र लोग गए थे देवताओं की रक्षा करने के लिए, सहयोग करने के लिए, असुरों से लड़ने के लिए, और जब वो वहाँ लड़ रहे थे तब पता लगा कि उनका वो जो रथ का धुर्रा था, रथ जिसमें धुर्रा था उसमें जो टायर फंसा था, व्हील फंसा था, वो कहते उसकी जो कील लगी थी वो निकल गई। ठीक है, तो कहते हैं वहाँ उनके साथ उनकी महारानी केकई थी, उन्होंने अंगुली फाड़ दी, उसमें अंगुली फंसा दी, उसमें अंगुली डाल दी और वो युद्ध चलता रहा, रथ चलता रहा, वो रथ के साथ साथ चलती रही। और जब युद्ध जीत गए देवता और महाराज दशरथ ने देखा कि मेरी जो है महारानी ने अपने अंगुली फंसा रखी कील की जगह, तो वो प्रसन्न होकर के कहा कि आप वरदान मांग लो। तो इतिहास कहता है कि उन्होंने कहा कि मुझे 2 वरदान चाहिए। बोले हाँ मिलेंगे। बोले अभी नहीं मांगूंगी, जब चाहिए तब चाहिए। हाँ बोले कोई बात नहीं। तो कहते हैं जब उनके यहाँ संतान हुई तो उन्होंने भगवान राम के लिए वनवास मांगा और भरत के लिए। इतिहास कहता है ऐसी यहाँ इतने, कहने का मतलब है कि मौके पर उन्होंने क्या सेवा की, ये सेवा इतिहास बताती है। और इसलिए मौके पर आप लोग कुछ कर जाओगे, उम्र रहते हुए कुछ कर जाओगे, समय रहते हुए आप कर जाओगे तो आपका एक इतिहास बनेगा। और मौका है, भारत की जो संस्कृति है उसमें मौका है ब्रह्मचर्य आश्रम का, जहाँ विद्या अध्ययन की जाती है, जहाँ विद्या पढ़ी जाती है। वो जन्म से लेके 25 साल का उम्र लिखा उसमें 3 काम मुख्य होते हैं। ब्रह्म का चिंतन, परमात्मा का चिंतन। सबसे पहले भगवान का चिंतन होना चाहिए। जैसे आप पूर्व में गए होंगे स्कूल में, ये LKG UKG में, तो वहाँ प्रार्थना बुलाते हैं जाते ही। सबसे पहले माता सरस्वती भगवान का वंदन करते हैं। तो सबसे पहले इस उम्र में होना चाहिए ब्रह्म चिंतन, दूसरा होना चाहिए विद्या अध्ययन, और तीसरा होना चाहिए स्वस्थ शरीर, ब्रह्मचर्य। 25 साल तक आप अपने आप को संभाल के रखिए। 25 साल तक आप यदि विद्या ग्रहण कर लिए तो आप गृहस्थ में चले जाइए। 26 साल के बाद आप 25 साल में जो विद्या प्राप्त करिए उससे आप धन कमा लोगे, कहीं भी ठिकाओगे नहीं। आप गृहस्थ हो चाहे विरक्त रहो, आपके पास ऐसी विद्या हाथ में रहेगी, आप कहीं से भी धन कमा लोगे। और जब धन कमा लोगे तो आप कोई भी, आप गृहस्थ होंगे तो अपने बच्चों का पेट पाल लोगे, माता पिता की सेवा कर दोगे और पारिवारिक सामाजिक धार्मिक काम कर लोगे। और जब आप स्वस्थ हो, आपने 25 साल तक यदि स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा है तो 25 साल तक आपका यदि शरीर स्वस्थ रहा है तो आपको किसी भी यहाँ बीमारी, आपको किसी भी बीमारी दबा नहीं सकती, कोई भी आपको दबा नहीं सकती। ज़्यादा आपको डॉक्टरों के और दवाइयों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। आप स्वस्थ रहेंगे, बच्चे बच्चे अपने आप हो जाएंगे। बहुत सारे लोग कमा करके सारे, आप बेशक आपकी स्टाफ में बैठ करके आपकी बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ जितना कमाते हैं उतने दवाइयों में चला जाता है। इसलिए बहुत सारी दवाइयाँ खाना भी, भाई आप लोग जिस डिपार्टमेंट में आए हो तो केवल दवाई खिलाने आए हो या लोगों को कुछ और भी लाभ देने के लिए आए हो, है ना? हाँ, मतलब डॉक्टर का मतलब ये नहीं होता केवल दवाई खिलाए। डॉक्टर का मतलब होता है कि कैसे भी आरोग्यता प्राप्त हो, जो उसमें आसन भी हो सकता है, प्राणायाम भी हो सकता है, उसमें दिनचर्या भी हो सकती है, उसमें खाने पीने सोने उठने की दिनचर्या से भी संबंधित बातें हो सकती है, और जरूरी है तो मेडिसिन भी हो सकती है। और बहुत सारी ऐसी भी बीमारियां हैं कि आप कितने भी मेडिसिन दे दो, बिना मेडिटेशन के होगा ही नहीं।
जैसे पूर्व में राम सर जी ने बोला कि बिना आध्यात्म के भौतिकवाद आपको सुख नहीं दे सकता। और ये लिखा तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र अधिकारी, इंद्र कहे पुण्य ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु की लारी, तुलसीदास विचार कहे सत्संग बिना सब जीव दुखारी। समझा रहा? तो संस्कार का अंतिम रूप यह है कि हमें जीवन को हमें अच्छी संगत रखनी चाहिए, जिससे अच्छी रंगत आ जाए, अच्छा संग मिलेगा तो अच्छा रंग चढ़ेगा और जीवन आपका धन्य हो जाएगा। आप इस धरती के मानव नहीं, फिर मां मानव हो जाओगे। एक बात। दूसरी बात है संस्कृति। संस्कृति का इतिहास हमारा आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी ऐसी संस्कृति है, मातृदेव हो, पितृदेव हो, आचार्य देव हो, अतिथि देव हो। भारत की संस्कृति ऐसी है कि हमारे यहाँ जब शादी पर पाणी ग्रहण संस्कार होते हैं तो भारत में ऐसे कुछ नियम बताए जाते हैं पति और पत्नी के, ठीक है, और वो पूरी जिंदगी उसको निभाते हैं। हालांकि विदेशों में लागू नहीं होगा, विदेशों में ऐसा लागू नहीं होता है, लेकिन हमारा भारत की जो भारतीय संस्कृति है वो ऐसी है। और हमारे भारत की संस्कृति ऐसी भी है, तो अमेरिका में जब हमारे विवेकानंद महाराज गए तो उन्होंने देखा एक पत्नी का पति शांत हो गया, स्वर्गवास हो गया, तो कब्र के अंदर उसको दफना दिया और वो बेटी बेटी कब्र को पंखा हिला रही थी, ठीक है। तो विवेकानंद जी ने अपने जीवन में लिखा, उन्होंने सोचा कि वारे वाह, भारत की संस्कृति को भी पीछे छोड़ दिया अमेरिका की संस्कृति ने। हमारे यहाँ तो जब पति जब तक जिंदा रहता है, जीवित रहता है, तब तक उसको पति को परमात्मा जान करके पत्नी अपनी सेवा करती है। लेकिन ये अमेरिका की संस्कृति तो ये कहती है कि मरने के बाद कब्र में भी सेवा करती। तो वो प्रणाम कर ही रहे थे माता जी को, उस देवी जी को। तभी उस देवी ने कहा, बोले स्वामी जी आपको पता है मैं ये पंखा क्यों हिला रही हूँ? बोले नहीं। तो बोले मैं पंखा इसलिए हिला रही हूँ कि हमारे देश में ऐसा नियम है कि किसी का पति मर जाए तो जब तक उसकी लाश नहीं सूखे तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, इसलिए इसकी पंखा हिला करके लाश सुखा रही हूँ। तो जिससे कि जल्दी शादी दूसरी का मौका मिल जाए। जबकि हमारी संस्कृति, विवेकानंद जी जब गए वहां तो वो अमेरिका की जूतियां पहन रखी थी, ठीक है, और साफा और भगवा और ये सब तो था ही। तो वहां के लोगों ने देख करके थोड़ा सा उनसे व्यंग किया कि स्वामी जी आप अमेरिका की संस्कृति को नीचे मानते हैं और फिर आपने पैरों में तो आपने ये जो जूतियां हैं ये अमेरिका की पहन रखी है। बोले हाँ, मैं ये बताने के लिए पहन रखी हूँ कि क्योंकि हम भारतीय लोग हैं, हम विदेशी संस्कृति को पैरों के तले दबा के रहते हैं। विदेशी संस्कृतियों को तो हम पैरों के नीचे दबा करके ही चलते हैं। तो भारत की संस्कृति ऐसी संस्कृति कि यहाँ माँ गंगा जी है, पिताजी पुष्कराज है, पति परमात्मा है, देवर देवता है, देवरानी जठानी ननद देवियाँ है, पत्नी लक्ष्मी होती है, महालक्ष्मी। हमारे यहाँ पत्नी नहीं कहा, धर्म पत्नी का, ठीक है। गुरु भगवान है और घर मंदिर है, तो सारे तीर्थ सारे मंदिर हमारे भगवान, हमारे सारे भगवान हमारे घर में रहते हैं। तो हमारी ऐसी संस्कृति है जिससे कि आज विदेशी लोग, मेरे कुछ ऐसे में मैंने देखा है कि अमेरिका के लोग भारतीय संस्कृति को देख करके कि यहाँ उन्होंने वहाँ ये देखा कि यहाँ तो अपने यहाँ तो जिंदगी भर में एक बार शादी हो जाती है, वहाँ तो पता ही नहीं कब शादी बदल जाए। तो उन लोगों ने सोचा, उन लोगों ने भारत के लोगों को देखा कि माँ बाप बैठे हैं, नाना नानी बैठे हैं, दोहिता दोहिती बैठे हैं, पति पत्नी बैठे हैं, और भतीजा चाचा चाची काका काकी सब बैठे हैं, मामा मामी सब बैठे हैं। तो उन्होंने कहा वाह, अपन तो अकेले रहते हैं, ये पूरे समूह में रहते हैं, तो इनके यहाँ तो प्रेम और प्यार और आनंद रहता है। तो अमेरिका वालों ने भारतीय रीति रिवाज से आजकल हरिद्वार में कुछ शादियां हो रही है और उन्होंने संकल्प लिया कि हम भी भारत की तरह जीना चाहेंगे, हम भी हमारे बच्चों के साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ ऐसे बैठ करके सामूहिक परिवार का हम आनंद लें। जैसे मान लो एक तो आप इतने लोग हो, आपकी बीच में मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप ताली बजा रहे हो, मेरे को भी हिम्मत आ रही है, ठीक है, या मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। लेकिन मान लो मैं अकेला ही बेटा एक स्टूडेंट को बताता रहूँ तो इतना आनंद आए। इसलिए सामूहिक होना एक अच्छी चीज़ है, समूह में बैठना, समूह के साथ होना एक बड़ी बात है। और हमारी यहाँ की संस्कृति ऐसी रही कि भगवान कृष्ण जैसे
जैसे अवतार यहाँ धरती पर भारत में आए, लेकिन उनके माता पिता जेल में रहे, और जेल में रह करके भी उन्होंने अब भगवान का भजन करके भगवान को जेल में भी प्रकट कर लिया। इसलिए हम तो घर में रहते हैं मंदिर में, और घर में भगवान को प्रकट करने में क्या ताकत आएगी? तो हमारा इतिहास ये है कि जेल में रह करके उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो हम लोग तो मंदिर में भी जा सकते हैं, तीर्थ में जा सकते हैं, घर में रह सकते हैं। तो हमें प्राप्त करने के लिए मैं तो समझता हूँ कोई असंभव बात नहीं है। दूसरी है कि भगवान कृष्ण ने खुद ने मतलब अपने जीवन में पांडवों के वो जो सूर्य यज्ञ हुआ उसमें उन्होंने जूठी पातल उठाई। क्या उठाया? इसका मतलब यह है कि जब भगवान होकर के जूठी पातल उठा सकते हैं, हमारे देश की ऐसी संस्कृति है, तो हम क्यों नहीं सफाई कर सकते? हम क्यों नहीं हमारे कपड़े धो सकते? हम क्यों नहीं हमारे कपड़ों पर वो कुछ कर सकते? हम क्यों नहीं हमारे घर को पवित्र बना सकते? हम किसी सर्वेंट की हम इंतजार करें, किसी सहयोगी का इंतजार करें? इसकी वजह हम भी कर सकते हैं। नीचा से नीचा काम करने में क्या शर्म है? भगवान कृष्ण जब पातल उठा सकते हैं, भगवान कृष्ण जब सारथी बन सकते हैं, अर्जुन का रथ हाँक सकते हैं, तो हम खुद ड्राइवर नहीं बन सकते? हम खुद अपना काम नहीं कर सकते? हाँ, तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि बड़े लोग छोटे काम करने से छोटे नहीं होते, बल्कि छोटे काम करने से बड़े लोग जब छोटा काम करते हैं तो उनका अनुसरण करके दूसरे लोगों का बहुत भला होता है। इसलिए छोटा काम हमें चला के करना चाहिए। जैसे मान लो मैं कोई भी अनुसरण करूंगा तो मेरे मिलने वाले अनुयायी और आप जैसे प्रेमी मेरा अनुसरण करोगे। जैसे मान लो मैं आज सिगरेट पीना शुरू कर दूं, ठीक है, या गुटखा खाना शुरू कर दूं, तो मैं समझता हूं कि शाम पहले 1 लाख लोग तो खाना शुरू कर देंगे। ये प्रमाण देकर के हमारे गुरुजी खाते, हमारे तो गुरुजी खाते हैं, ठीक है। इसलिए माता पिता और गुरु ये 2 पोस्ट ऐसी है कि बच्चे और शिष्य गुरु और माता पिता की नकल करते हैं। इसलिए हमें भी नकल तो करनी चाहिए, लेकिन अकल रख करके करना चाहिए, ठीक है। नकल में भी कहते हैं ना भाई, अकल की जरूरत होती है। अच्छा जी, आप राम जी का चरित्र देखिए। हमारे देश की ऐसी संस्कृति रही कि राम जी जब 14 वर्ष लौट के आए, ठीक है, तो लौट के आए तो उन्होंने कहते हैं किसी के कहने से माता जानकी जी को दोबारा वनवास दे दिया। आपने सुना होगा, माँ जानकी जी को एक वनवास तो भगवान राम के साथ रहा जो लंका में गए, फिर दूसरा वनवास वहां अयोध्या में आने के बाद उन्होंने, इतिहास कहता है कि किसी धोबी के कहने से दे दिया, ठीक है। अब माता जानकी जी जब वनवास मिला तो आपको यह भी मालूम होगा कि वो वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने लगे, और वहां उनको लव और कुश नाम के 2 बच्चे हुए, ठीक है। एक बात आप यूं सोचिए कि माता जानकी जी के पिताजी कौन? महाराज जनक। अच्छा, महाराज जनक की इकलौती पुत्री और महाराज जनक मिथिलापुरी के इतने प्रतापी और वीर राजा जनकपुरी के, ठीक है, इतने पराक्रमी, और इतनी उनकी बेटी की डिलीवरी किसी आश्रम में हो, उनकी बेटी को क्या दोबारा वनवास हो? यदि उनको वो माँ जानकी जी मैसेज दे देती तो क्या वो गढ़ में उनके पास जगह नहीं है? वो और भवन नहीं बना सकते थे? लेकिन माता जानकी को धन्यवाद है कि ससुराल वालों ने उनके साथ कैसा भी बर्ताव किया, लेकिन पियर वालों को उन्होंने मैसेज नहीं दिया। ये भारत की संस्कृति। उन्होंने बहू होकर के अपने माँ बाप पियर में कोई खबर ससुराल वालों की शिकायत नहीं की। और आज की बहू और फिर कहते हैं महाराज डिप्रेशन में है, महाराज तनाव में है, महाराज टेंशन में है। महाराज क्या करें? महाराज क्या करें बताओ आप। महाराज सब फैल है, या तो सुबह की शाम की वो मैं समझता हूँ कि यदि सब्जी भी ढंग से नहीं बनी तो मैसेज कर देगी, आज मम्मी मेरी सास ने सब्जी अच्छी नहीं बनाई और मुझे बनाने नहीं दी, ये लो, ठीक है। तो
उस जानकी जी को, ये अपना जो इतिहास है, ये हमको हमारी संस्कृति हमको संदेश देती है कि हे मानव, यदि तुझे शांति लेनी है तो यहाँ देखो, अवतार लक्ष्मी जी के अवतार माता जानकी जी ने अपने माँ बाप को खबर दे करके दुखी नहीं किया कि मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। ठीक है। अच्छा, दूसरा पक्ष देखिए, अब उनके पिता ने, जो इतने बड़े महाराज हैं, इतने बड़े विद्वान और ज्ञानी हैं, जिनका नाम आप कभी गीता जी पढ़ने का मौका मिले तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, महाराज जनक जैसे इस धरती पर बहुत सारे गृहस्थी होकर के संसार सागर से पार गए, और किसी राजा का, किसी साधु का, किसी संत का नाम नहीं लिया भगवान कृष्ण ने, महाराज जनक का नाम लिया। इतने बड़े पराक्रमी, जिनकी इतनी महिमा, जो भगवान राम भी, भगवान कृष्ण भी जिनकी महिमा करते हैं, और वो जनक महाराज ने बोलो अपनी बेटी की सुध नहीं ली पिता होते हुए कि तेरे क्या हाल चाल है, या सुध ली होगी तो कोई पक्षपात नहीं किया, भाई मेरी बेटी के साथ आपने ये ऐसा बर्ताव कैसे किया, अब जवाई है तो रीत के हैं, साहब मेरी बेटी, मैंने तो बेच थोड़ी दी आपको, कह सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा, उन्होंने कोई पक्ष नहीं लिया, इसलिए शायद उनके जीवन में बहुत बड़ी मानता और शांति रही। और आज के पिता बेटी को गाड़ी से उठा के लेके आ जाए घर में, समझ लूंगा का आ जाना। ठीक है, इसका मतलब हमारे पुराने संस्कार यदि हमें आज भी मिले तो शांति और मतलब हमें सहजता, सरलता, जीवन में सुगमता, और हमें एक तरह का अच्छा सुगंध जीने का मिल जाए। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान राम का वनवास हुआ। ठीक है, वनवास हुआ तो उनको गंगा पार करनी थी। गंगा पार जब कर रहे थे तो उन्होंने किसी नाविक का सहयोग मांगा, और नाविक ने बिठा करके उन्होंने गंगा पार की। ठीक है, और जब वो भगवान राम उतर गए, और उतरने के बाद जब वो जाने लगे, और केवट ने जब उनको प्रणाम किया, तो देश का राजकुमार ये सोचता है कि ये मजदूर है, इसकी मजदूरी रखनी, मजदूर की मजदूरी रखनी नहीं चाहिए। देश का राजकुमार सोचता है ये कि किसी मजदूर की मजदूरी नहीं रखनी चाहिए। और आज यदि सत्ता में आ जाए ना सरकार, तो टिकट नहीं लेता आदमी, क्या समझता है, यदि थोड़ी पद मिल जाए ना, टैक्सी बैठ और ओके उतर, बाबूजी किराया, अरे तो मेरे को नहीं जानता, उसी चौराहे पे तो रहता हूँ, अंदर कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ, देश का राजा ये सोचता है कि किसी भी मजदूर की मजदूरी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन वो तो भगवान राम तो खुद ही फकीर है, उनके पास कुछ है नहीं, एक लंगोटी बांधने की थी, एक ओढ़ने की थी, और कुछ था ही नहीं। फिर दे क्या किसी मजदूर को, भाई उस मजदूर को मजदूरी देवे क्या, उनके पास कुछ है ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में जब फकड़ गिरधारी थे, तब उस परिस्थिति में जब वो चिंतन ही कर रहे थे कि इस मजदूर की मजदूरी मुझे नहीं खानी है, इसको देनी है, तभी उनके अंतर की बात उनकी धर्मपत्नी माता सीता को पता लग गया कि मेरे पति को कोई जरूरत है। कुछ इनको अंदर की बात को उन्होंने जिसे अपन कह सकते हैं अक्सरे अपने पति का चेहरा देख करके, अंदर का हृदय का अक्सरे लेकर के उन्होंने अपनी मुद्रिका निकाल के दे दी। बोले आप ये दे दो, ये मुद्रिका। जबकि महाराज दशरथ ने वो मुद्रिका पूरे अयोध्या की जितनी कीमत है, इतनी कीमत की मुद्रिका थी वो, कि भाई जंगल में पता नहीं क्या होगा, तो एक मुद्रिका तो इतनी महंगी चाहिए, जैसे कि अपना गुजारा चला ले 14 वर्ष का। उस मुद्रिका को जब भगवान राम लिए, और जब वो लेने लगे और हाथ में लेकर के उन्होंने मन में सोचा। अच्छा एक बात बताओ, भगवान राम ने वो मुद्रिका ली और माता जानकी ने वो मुद्रिका दी। आज की आपकी बात नहीं है, आपकी काशी की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं व्यापक बात कह रहा हूँ कि आज की पत्नी यदि पति का किसी प्रकार से मान लो धन लुट जाए या कुछ छूट जाए, तो और वो पत्नी अपनी पत्नी से कहेगी तेरा गहना दे देगी?
कई पत्नियां तो मुझे शिकायत करती है, महाराज आप तो बर्बाद हो गए, आप तो लुट गए, और मेरा बाप का दिया ये वोट ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, तुम्हारा तुम्हारा पेट नहीं भरा था। लेकिन वो भगवान कुछ नहीं था, लेकिन माता जानकी जी ने अपनी मुद्रिका निकाल करके, ये भारत की संस्कृति, पति के दुख में पत्नी काम आए, पत्नी के दुख में पति काम आए। इसलिए तो आपने देखा होगा एक अर्ध नारेश्वर महादेव, अर्ध नारेश्वर महादेव, इसका मतलब यह था कि पत्नी अकेली कुछ नहीं कर सकती, पति भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। दोनों शिव और शक्ति यदि साथ होते हैं, पति और पत्नी का विचार एक होता है, तो संसार का ऐसा कोई काम नहीं है जिसको सफल नहीं कर पाए। ठीक है, और मतलब दोनों के विचार यदि एक मिल जाए, और मिला के रखना चाहिए भाई, कैसे भी सेटिंग तो करना ही चाहिए ना। अच्छा, फिर जब उन्होंने अपनी उस मुद्रिका को हाथ में उन्होंने ली, तो उस केवट की तरफ उन्होंने करी, बोले ये लो तुम्हारी मजदूरी ले जाओ। तो केवट की आंखों में आंसू थे, और उन्होंने हाथ जोड़ के कहा प्रभु माफ कर दो आप, मैं बहन बेटी को कुछ दे भी नहीं सकता हूँ, तो लेने का तो मुझे कोई हक नहीं है, आप माफ कर दो। बोले नहीं ये तो तेरी मजदूरी है, ये तो तेरी मेहनत में क्या बहन बेटी होती, मेहनत तो आपको ले लेनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, वो रो रहा है और मना कर रहा है हाथ जोड़ करके, और आपको ध्यान है उतराई के 50 रुपये होंगे, और वो आ रही थी मालूम 50 करोड़ की मुद्रिका। आज का मजदूर ऐसे सोच सकता है? आज का मजदूर को यदि ऐसा मौका मिल जाए तो वो सेठ को पूरा कुछ नंगल जाए सेठ को पूरा को ही हजम कर जाके यार मौका का फायदा उठाओ ने। ठीक है, लेकिन देश का मजदूर ऐसा था कि बेहक कब्जा नहीं करता था, अपनी मेहनत के अलावा उससे दूसरे से कुछ लेना नहीं चाहता। उन्होंने मना कर दिया, नहीं लूंगा। फिर भगवान राम ने कहा ये तो तुम्हारी मजदूरी है, तुम्हारी मेहनत है, ये तो मैं दे रहा हूं। उन्होंने कहा प्रभु यदि आपको देना है तो फिर आप लौटते वक्त, पीछे लौटते वक्त आप मुझे दे देना, अभी तो आप ले जाइए। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब वो मुद्रिका नहीं ली तो भगवान राम को ऐसा दिल में आया कि किसी मजदूर को बिना मजदूरी तो नहीं रखना चाहिए, मैं दे के तो जाऊं कुछ न कुछ। तो भगवान राम ने कहा कुछ देना तो पड़ेगा। तो केवट ने कहा यदि आपको देना है तो प्रभु फिर अपन तो एक ही स्टाफ में। तो लक्ष्मण जी ने थोड़ा सा क्रोध जताया, बोले एक स्टाफ में कैसे हैं, तो मजदूर हैं, तो ये है, हम तो राजघराने से ये है। राम जी ने कहा लक्ष्मण ठहरो, इसके कहने में बहुत सार है। बोले क्या सार है? तो भगवान राम ने कहा हम एक ही जात के हैं, अपन एक ही बरादरी के हैं। बोले हाँ कि कैसे? तो केवट ने कहा कि प्रभु ये आप जानते हो कि मल्ला मल्ला से नहीं लेता, मल्ला मल्ला से नहीं लेता, नाई नाई से नहीं लेता, धोबी धोबी से नहीं लेता। मतलब कि प्रभु मैंने आपको छोटी गंगा पार कर दी और आप इस संसार सागर के तारने वाले हैं, इसलिए यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे 14 पीढ़ी के पितरों को भव सागर पार कर देना। संसार सागर से पार कर देना। और भगवान राम की आंखों में डबडबा करके आंसू आ गए हमारे। ऐसा भक्त, ऐसा त्यागी, जो ऐसा गरीब आदमी होकर के ऐसी समझ। इसलिए हमारी भारत की संस्कृति ये एक संस्कृति हमारा इशारा करती है हमें कि यदि हम हमारी संस्कृति के अनुसार यदि जिएंगे, पाश्चात्य संस्कृति हावी हो रही है धीरे धीरे, लेकिन फिर भी आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारी संस्कृति का सम्मान करते हैं, संस्कृति में जीते हैं, और मोदी जी खुद झाड़ू लगाते हैं। ठीक है, उनका इतिहास आप लोग जानते हो कि एक चाय बेचने वाला आदमी आज पूरा भारत में नहीं, विश्व के मानस पटल पर वो पूरा छाया हुआ है। और मोदी जी किसी की नकल नहीं करते हैं, बल्कि पूरा विश्व आज मोदी जी की नकल कर रहा है। और वो कहते हैं, बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं देश वाले कि हमें भी एक मोदी चाहिए, हमें भी एक मोदी चाहिए।
तो ये हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो इतिहास है, वो एक ऐसा ही इतिहास है। एक छोटी सी बात बता करके मैं इस संस्कृति की बात को पूरा कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ मदासा नाम की एक ऐसी बहन हुई, माताजी हुए, तो विद्यालय गुरुकुल में जब पढ़ते थे, तो पढ़ते टाइम में जब विदाई हो रही थी तो सबने अपने गुरुजी के सामने संकल्प किया कि हम आजीवन जो है, कोई किसने कहा हम ब्रह्मचर्य रहेंगे, किसने कहा हम जो है ऐसे उपवास करेंगे, किसने कहा हम देश की सेवा करेंगे, किसी ने कहा हम पेड़ लगाएंगे, किसने कहा हम भारत को स्वच्छ बनाएंगे। लेकिन मदासा ने खड़ा होकर के कहा कि जब भी मैं, आज मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, अब मैं जब घर जाऊंगी तो मेरे माता पिता किसी पुरुष के साथ मेरी शादी करेंगे, लेकिन मैं आपको गुरुजी संकल्प देके जा रही हूँ कि मेरी कोख से पैदा होगा ना, उस बच्चे को मैं इस संसार में दोबारा पैदा नहीं होने दूंगी, उसको आत्मा ज्ञान करा के इस जीवन से मुक्त करा दूंगी। इतना बड़ा संकल्प उस देवी ने किया। आदमी का अपना मन में बस में नहीं है, दूसरे के मन को कैसे बस में करे, ठीक है। लेकिन उस देवी के जब प्रथम बच्चा हुआ तो उस बच्चे को उन्होंने गोद में लिया और संस्कार दिए, और ऐसे संस्कार दिए, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू चैतन्य है, तू निर्विकार है, तू अजन्मा है, तू अनादि है, तू अविनाशी है, तू आत्मा है, तू ब्रह्म है, तू ईश्वर का अंश है। ऐसे संस्कार दिया। और आज की माया क्या कहलाती है आपको मालूम है? आज की माँ जब खिलाती है ना, एक माँ को तो मैंने अद्भुत देखा। एक मेरे साथी संत थे, मैं पुष्कर में खड़ा था, तो पिताजी और माताजी और उनके एक छोटा बालक, तो उसको दूध पिला रहे थे, पता नहीं जूस पिला रहे थे, तो वो पी नहीं रहा था। तो वो ये कह करके पिला रही थी उसको, देखो वो बाबा जी आ गए, वो बाबा जी खा जाएंगे, पी ले, वो बाबा जी खा जाएंगे, पी ले। तो मैं खड़ा खड़ा देख रहा था, फिर वो माँ दौड़ के आई, पिताजी दौड़ के आए और वो माँ पिला रही थी, और पिताजी आकर के और मेरे वो एक संत थे, उनके पैर पकड़ लिए, और तो मैं तो जान गया कि किस लिए आया है। लेकिन उस संत ने देखा कि यार इस मेले के अंदर ये आदमी कोई भाविक आदमी है, कोई अच्छा संत भक्त है, इसलिए अपने पैर पकड़ रखा है। वो तो 1-2 मिनट पैर पकड़ रखे, तो संत ने कहा भाई अब हो गया भाई, प्रणाम छोड़ दो, फिर बस मारा थोड़ा सा और टेर। और वो माँ क्या कह रही थी, पी ले, वो तेरा पापा ने पकड़ रखा, बाबा जी को खा जाएगा। तेरे पापा ने बाबा जी को पकड़ रखा, तेरे को खा जाएगा। तो मेरे फिर बहुत देर के बाद मेरे समझ में आया कि आजकल के बच्चों के सामने बाबा जियों का यूं यूज करते हैं क्या? अच्छा बताओ, बाबा जी कितने बच्चों को खा गए भारत में, बताओ? लेकिन बाबा जी बच्चे खा जाएंगे तो बड़ा होने के बाद वो बच्चा बाबा जी के पास आएगा, अच्छा बाबा जी की बात सुनने को पसंद करेगा। तो संस्कार क्या दिए जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए मतलब हमारी जो संस्कृति है ना, उसके अंदर ऐसा हुआ कि मदारसा ने महाराज शिखर ध्वज के साथ उनकी शादी हुई। एक बड़ा इतिहास है योग वशिष्ठ में, लेकिन मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, उसने 4 पुत्रों को जन्म दिया, 3 को साधु बनाया, अलर्क सुबाहु ऐसे करके उनके पुत्र थे। तो 3 को तो उन्होंने साधु बना दिया। जब उनके पति ने कहा कि मैं वृद्ध हो गया हूँ, राजा को बुलाओ, तो उसने फिर इतिहास पढ़े, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, झांसी की रानी, ऐसी क्रांतियां पढ़ी और ऐसे चित्र लगाए। फिर चौथा बच्चा वो जो है सुबाहु या जो अदरक जो था, वो एक बहुत पराक्रमी राजा हुआ। तो गर्भ में संस्कार दे करके राजा, महात्मा, साधु, चोर, बेईमान, ईमानदार, जो कुछ बनाना चाहते हो, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, डॉक्टर, आपके हाथ में है। और हमारी संस्कृति ही उन्होंने माँ मदारसा ने ये करके बताया, ऐसा उन्होंने मतलब करके दिखाया। और हाँ, ये आप कर सकते हो। ठीक, आज भी कितने बड़े आदमी होने के बाद में झाड़ू निकालने से लेकर ड्यूटी से लेकर पढ़ाई तक के, इससे मैं चाहता हूँ एक बार पीछे से।
शुरू से ही वो देखने को मिलता है, क्योंकि एक कहावत है राजस्थान में, हमारे यहाँ, आपके यहाँ है नहीं है, क्या पूत का पग पालने दिख जाए, पूत का पग पालने दिख जाए, अर्थात छोटे से ही पता लग जाता है कि ये किधर कैसे। जैसे बहुत सारे बच्चे जूतियों की दुकान, जूतियाँ इकट्ठी करके खेलते हैं, ठीक है, पता लग जाता है कि शायद पहले जन्म में दुकान लगाई होगी, ठीक है, इसी दुकान लगाई होगी। हाँ, ये प्रैक्टिस है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे घर बना के खेलते हैं, तो पता लगा होगा कि शायद कोई ये इंजीनियर रहा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ कर रहा है। तो और बहुत सारे बच्चे ऐसे अद्भुत, मतलब कोई गाड़ियाँ वाड़ियाँ ऐसे बना के खेलते हैं, तो ऐसे लगता है कि पहले मैकेनिक रहा होगा, ठीक है। और बहुत ऐसे छोटे बच्चों में आप संस्कार के द्वारा ये मतलब उनके अंदर आप उनकी फोटो देख सकते हो कि बड़ा होकर के क्या हो सकता है। और मैं बहुत सारे फेस रीडिंग जिसको कहते हैं आप लोग, तो आप उसको देख करके, उनकी जीवन शैली देख करके आप एक आइडिया कर सकते हो कि ये बच्चा आगे जा करके शायद ये हो सकता है। अगला जो अपना इतिहास है वो एक, जब भगवान राम ने रावण को मार दिया, संध्या का समय था, लाशें पड़ी थी रण क्षेत्र में, चारों तरफ सियार चिल्ला रहे थे, कोवे गिद्ध लाशों को नोच रहे थे, चारों तरफ सुनसान। भगवान राम संध्या के टाइम में एक चट्टान पर बैठे थे और चिंतन कर रहे थे कि एक रावण के कारण इतने लोग मारे गए और इतना खून खराबा हुआ, इतना सब कुछ खराब हो गया, ऐसे बैठे बैठे अकेले चिंतन ही कर रहे थे। तभी माँ मंदोदरी आई और ये सोचने लगी कि जो सोने की लंका रखता हो, जिसका भाई कुंभकर्ण हो, जिसके पास इंद्रजीत बेटा हो, और जो शिव का उपासक हो, जिसके 10 मस्तक हो, 20 भुजा हो, और जो दिक्पालों को भी वहाँ से खींच करके वहाँ के लोग से ला करके यहाँ नौकर बना ले, और यहाँ मतलब देवताओं से पानी भरा ले, वायु देवता से, जल देवता से, वायु देवता से पंखा चलवा ले, अग्नि देवता से भोजन पकवा ले। ऐसा पराक्रमी को मारने वाले में विशेषता क्या है? कौन है वो इस धरती पर जो उसको ऐसे इस पराक्रमी रावण को, मेरे पति रावण को मार सकता है? मेरे पति में और उसमें क्या विशेषता होगी? ये देखने के लिए माँ मंदोदरी आती है। चारों तरफ सुनसान लाशें और जानवर लाशों को खा रहे हैं, नोच रहे हैं गिद्ध। और वो आई और भगवान राम आधा सूरज अस्त हो गया है, आधा सूरज बाहर है, तभी पीछे से एक किसी नारी की उनके ऊपर छाया पड़ी। और जैसे मंदोदरी आई, भगवान राम की जो फौजी थे, जिनको अपन क्या कहते हैं, अंगरक्षक थे, उनकी जो सेना थी, वो तुरंत, बॉडीगार्ड थे, तुरंत हट गए और उसको आने दिया। और जब आए तो उन्होंने आगे छाया देखी तो राम जी खड़े हो गए, और पीछे घूम के देखा तो मंदोदरी। उन्होंने कहा, माते प्रणाम। इस वक्त इतने भयानक इस समय में आपका कैसे आना हुआ? बोले, मैं ये देखने आई हूँ कि मेरे पति में और मेरे पति को मारने वाले में पर क्या है, जो दिक्पालों को बस में कर सकता है, जो अग्नि और सूर्य और इंद्र को बस में कर सकता है, ऐसे पराक्रमी को मारने वाला कौन है और उसमें क्या विशेषता है? तो बोले, पूछो। कि पूछने की जरूरत नहीं है। बोले, क्यों? कि मेरे को पता लग गया। बोले, पता लग गया? कहा? बोले, क्या पता लग गया? कहा, मुझे पता लग गया, मेरे पति का मरने का कारण मुझे पता लग गया। बोले, क्या? कि एक तो आप हो, तो मेरी केवल छाया को देख करके आप खड़े होकर के मुझे प्रणाम करते हो और माता कहते हो। एक मेरा पति था जो दूसरे की पत्नी के ऊपर बुरी नजर रखता था, बस यही कारण था मेरे पति में और आप में, ये कारण है। तो ऐसी संस्कृति थी, अर्थात ऐसे लोगों की ही विजय होती है। आपने मोदी जी को देखा होगा, शादी भी हुई थी, लेकिन उन्होंने कितना त्याग किया होगा, कितना त्याग किया होगा। और किस लिए? उनके कौन से बच्चे हैं जिनको पालना है?
भाई उनको कौन से बच्चे बच्ची है, पोता पोती है जिनकी धन इकट्ठा करना है या कुछ